नमस्कार साथियों। गौतम बुद्ध से संबंधित जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे पिछले सीरीज में, उससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्ट सीरीज जो हम आपके सामने ला रहे हैं, इसको आप देखकर क्लियर कर सकते हो। जितना सारा टॉपिक हमने गौतम बुद्ध से संबंधित पढ़ाया है, वो सब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आप करके कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन का सीरीज है। 30 क्वेश्चन का सीरीज़ के बाद 20 क्वेश्चन की सीरीज़ दूसरे पार्ट में आ जाएगी। पहले 30 क्वेश्चन लगाइए, इसके बाद 20 क्वेश्चन की दूसरा वीडियो होगा, वो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। गौतम बुद्ध का जन्म किस वर्ष में हुआ था, है ना। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 BC में हुआ था। ठीक है, 563 BC में, इसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो लाइट ऑफ द वर्ल्ड, लाइट ऑफ इंडिया, लाइट ऑफ चाइना, लाइट ऑफ एशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध किस गण के थे? तो गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य गण के थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था, है ना। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो वैशाली में हुआ था। ठीक है, याद रखना इस चीज़ के लिए। ठीक है, बौद्ध धर्म में घोड़ा किस चीज़ का प्रतीक होता है? तो बौद्ध धर्म में जो घोड़ा है वो गृह त्याग का प्रतीक होता है। ठीक है, गृह त्याग का हमने बताया था पिछले वीडियो में। जब गौतम बुद्ध ने घर त्यागा था तो वो रात के समय पे, जब घर के उनके सारे लोग सो रहे थे, तो घोड़ा से वो निकल गए थे, किसी को पता भी नहीं चला था। तो वो जो गृह त्याग की घटना है उसका जो प्रतीक है वो घोड़ा माना जाता है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो बुद्ध के पिता का शुद्धोधन नाम था। ठीक है, शुद्धोधन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो देखिए यहाँ पर अवंतिका और जो गौतमी है वो तो अलग ही है। तो इनका आंसर हो जाएगा कि महामाया गौतम बुद्ध की माता का नाम था। ठीक है, अब आपको पता ही होगा कि जो बुद्ध की माता थी वो जन्म देने के जस्ट बाद ही ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण है वो उनकी सौतेली माता ने किया। तो इसका दूसरा आंसर ही बन जाएगा, बुद्ध की जो सौतेली माता थी उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था गौतमी, यानी पूरा नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ लगा लीजिए। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो विवाह है वो यशोधरा के साथ हुआ था। ठीक है, इसका याद रखना। गृह त्याग के समय बुद्ध की आयु क्या थी? तो गृह त्याग के समय बुद्ध की आयु 29 वर्ष थी। ठीक है, इसको याद रखना। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो उनका आंसर था अलार, उसका आंसर है अलार कलम। ठीक है, जब ये गृह त्याग किया था तो ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए गए। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए भटके, तो इन्हें सबसे पहले जो गुरु मिले थे वो अलार कलम है, जो सांख्य दर्शन के गुरु थे। ये भी पूछा जा सकता है अलार कलम किस दर्शन के गुरु थे? तो उसका आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन के। ठीक है, इसके इनके द्वितीय गुरु जिनका नाम रुद्रकराम पुत्र, ये भी याद रखना। ऐसा ही पूछा जा सकता है कि बुद्ध के द्वितीय गुरु कौन थे? तो उनका नाम हो जाता है रुद्रकराम पुत्र। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो बुद्ध के पिता का क्या नाम था? बुद्ध के पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, बुद्ध के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ नहीं, ये पूछा गया बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, इसका याद रखना, राहुल रखा था नाम। किस नदी किनारे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा निरंजना नदी किनारे। ये बोध गया में निरंजना नदी के तट पर इनने बैठ के लगभग 45 दिन तपस्या की थी। तो 45 दिन नहीं माना जाता, लगभग 7 वर्ष इनने कठोर तपस्या की थी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। लगभग इनने 7 वर्ष यानी कि 29 से लेकर 35 वर्ष, लगभग 6 वर्ष तक क्लियर है उसका। लगभग 6 वर्ष तक इनने कठोर तपस्या की थी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किस नदी किनारे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो उसका आंसर हो जाएगा निरंजना। इसके बाद बुद्ध ने कितने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्षों तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बोध गया। ठीक है, इसको बोध गया लगा लीजिए। ठीक है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो इसका आंसर हो जाएगा पाली भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता? तो इसका आंसर हो जाएगा महानिभिष्क्रमण। यहाँ महानिभिष्क्रमण एक जो घटना है
उसको बुद्ध के गृह त्याग की घटना के रूप में देखा गया। ठीक है, भारत में बुद्ध की सबसे ऊंची जो मूर्ति है वो कहाँ रखी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन बुद्ध के अनुयायी नहीं थे, तो बिम्बिसार और उदयन और प्रसेनजीत। प्रसेनजीत एक राजा था, ये शायद बुद्ध का अनुयायी नहीं था, क्योंकि जो हर्यक वंश लगा, बिम्बिसार, उदयन और रुद्रकाराम पुत्र तो उनके द्वितीय गुरु ही थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है उसका आंसर हो जाएगा प्रसेनजीत राजा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता था, मतलब जब बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था अपने ज्ञान प्राप्ति की बात, तो एक प्रकार से धर्म परिवर्तन हुए थे। बहुत सारे जो पहले अंधविश्वास के देवी देवताओं को पूजा करते थे, उन्होंने एक प्रकार से बौद्ध धर्म को अपनाना चालू कर दिया गया था। तो कहा जा सकता है कि बुद्ध के जो प्रथम उपदेश हैं उनको जब प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था तो एक प्रकार से धर्म में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया था, तो धर्म चक्र परिवर्तन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगरी, देवरिया वाला इलाका जो है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। और लगभग वहाँ मल्ल गणराज्य था, तो मल्लों ने इनका मतलब कि जो अंतिम संस्कार वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो सब इनने किया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है, तो बुद्ध की मृत्यु को परिनिर्वाण कहा जाता है ना, महापरिनिर्वाण। वैसे ही गौतम बुद्ध ने एक अपना उपदेश दिया था कि निर्माण की प्राप्ति आदमी को स्वयं अपनी इच्छा से कर लेनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने निर्माण की प्राप्ति का उपदेश दिया तो उनकी मृत्यु अगर हो जाएगी तो उनको यही कहा जाएगा कि महापरिनिर्वाण। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है वो कहाँ पर दिए, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रावस्ती में। श्रावस्ती जो है वो कौशल की राजधानी हुआ करती थी, इसको याद रखना। ठीक है, किस वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 483 BC में। ठीक है, 483 BC में। यहाँ कहाँ क्वेश्चन, हाँ इसका आंसर हो जाएगा क्या, 483 BC। ठीक है, निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में से एक नहीं है, बौद्ध के त्रिरत्न में से एक नहीं है, कौन सा ऐसा मान लो कि एक वो है जो बौद्ध के त्रिरत्न में से एक नहीं, तो इसका